एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। रूबी को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका ये शौक उसकी सास सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रूबी अपने पति राहुल और सास के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ उसकी सास और पति पार्टी में लोगों से बातें कर रहे थे। वहीं वो गोलगप्पे की स्टॉल पर खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी। तभी सुमन उसके पास आती है। तूने फिर शुरू कर दिया गोलगप्पे खाना? कम से कम रिश्तेदारों के यहाँ तो छोड़ दिया कर अपना शौक। हम यहाँ सभी लोग मिल मिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और तू है कि यहाँ गोलगप्पे खाने में लगी हुई है। क्या करूँ माँ जी, मुझे गोलगप्पों को देख कर ना रहा ही नहीं जाता है। जब मैं पैसों से मिलने वाले गोलगप्पे नहीं छोड़ती तो ये तो फ्री में मिल रहे हैं। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। शर्म कर ले बहू थोड़ी, तू किसी के घर की बहू है। ऐसे गोलगप्पे की स्टॉल पर घंटों लाइन पर खड़ी रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। लगता है सुमन की बहू को कभी गोलगप्पे नसीब ही नहीं होते। माँ जी आप सोचिए लोगों का, मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने गोलगप्पों के बारे में सोचूंगी। आप भी जाइए, पार्टी एंजॉय करिए और मुझे मेरे गोलगप्पे एंजॉय करने दीजिए। रूबी को लगातार नॉन स्टॉप गोलगप्पे खाते देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और उसका खून जलता है। वो अपनी बहू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूबी गोलगप्पे खाना बंद नहीं करती। तभी राहुल वहाँ आता है। माँ बस करिए, आप इसे कितना भी समझा लिए, लेकिन ये गोलगप्पे खाना नहीं बंद करेगी। तो आप अपनी जुबान क्यों खाली कर रही हो बोल बोल कर? बेटा, अपने रिश्तेदारी की सभी औरतें इसे देखकर हंस रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ रोकने आई थी कि अब बस करे, बाकी घर चलकर खा लेगी। लेकिन ये है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ तो बस अब छोड़ दीजिए, इसको जो करना है करने दीजिए। हम चलते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं। हाँ जाइए, और जब आप लोगों से मिलकर फ्री हो जाए ना तो यहीं आकर मुझे मिल लेना। मैं आप लोगों का यही इंतजार करूंगी। रूबी इतना कहकर फिर से गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सुमन और राहुल वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन रूबी की गोलगप्पे खाने की आदत में कोई सुधार नहीं था। एक दिन सुबह के समय राहुल ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। तभी रूबी उसे पीछे से आवाज लगाकर बुलाती है। अरे रुकिए, आप इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं? मुझे कुछ काम था आपसे, सुनिए तो सही। रूबी जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। वो शाम को आते समय ना मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आना, बहुत मन कर रहा है खाने का। लेकिन पिछली बार की तरह कम मत लेकर आना, थोड़ा अच्छे से, और इतना लेकर आना कि पेट भर जाए मेरा। बस यही बोलना था तुम्हें? इसके लिए तुमने मुझे रोका? हाँ यही बोलना था बस मुझे। मेरे लिए गोलगप्पों से ज्यादा जरूरी कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल और रूबी की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सुमन सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है रूबी के ऊपर, और वो उनके पास आती है। पहली बात तो ये बहू कि घर से बाहर जाते हुए इंसान को पीछे से आवाज देकर रोकना नहीं चाहिए, और तू है कि बिना मतलब ही मेरे बेटे को लेट करवा रही है। माँ जी बिना बात के थोड़ी ना रोका है, शाम को गोलगप्पे लेकर आना ये कहने के लिए रोका है। आज मन कर रहा है बहुत खाने का। तेरा खाने का मन कब नहीं करता है? तुझे तो नाश्ते से लेकर रात के खाने तक गोलगप्पे खाने को मिल जाए तो तू भी मना ना करे। माँ जी एक ही पसंद है मेरी, आप लोग वो भी पूरा नहीं कर सकते क्या? बहू कभी कभार की हो तो कर भी दे, लेकिन तू तो गोलगप्पे खाना शुरू करती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। हमारे घर के आधे से ज्यादा पैसे तो तेरे गोलगप्पे में निकल जाते हैं। माँ जी आप मेरे गोलगप्पों पर भी खर्च होने वाले पैसों का हिसाब रख रही हैं क्या? अरे यार बंद करो अपनी बहस आप लोग। ले आऊंगा मैं शाम को गोलगप्पे, अब मुझे जाने दो प्लीज। राहुल इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपनी सास की बात सुनकर रूबी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके फ्रेंड नीतू का कॉल आता है। हेलो मैडम, कैसी हो और कैसे दिन कट रहे हैं ससुराल में तुम्हारे? क्या बताऊं यार, बस कट ही रहे हैं दिन ससुराल में। यहाँ मेरी सास मेरे गोलगप्पे तक देखती है ना तो उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो और किसी चीज के लिए पैसे कैसे खर्च करेगी? यार तू खाती तो बहुत है गोलगप्पे। मैं तो बोलती हूँ तू जितने गोलगप्पे खाती है अगर उतने बेचना भी शुरू कर देती तो तेरी कमाई भी हो जाएगी और तेरे गोलगप्पे खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है तेरा। आजकल कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस पैसे आने से मतलब होता है। मेरे पास पैसे आने लगेंगे ना तो कोई मुझे गोलगप्पे खाने से नहीं रोकेगा। ये सही है, गोलगप्पे ही बेचना शुरू कर देती हूँ, पेट भर कर खा भी लूंगी और पैसे कमा भी लूंगी। अरे मैं मजाक कर रही थी, कहीं तो सच में तो गोलगप्पे बेचने का तो नहीं सोच रही है ना? हाँ मैं क्या सोच रही हूँ, इसमें बुराई क्या है?
बेशक तूने ये बात मजाक में बोली, लेकिन सही बोली। रूबी इतना कहकर कॉल रख देती है और YouTube पर गोलगप्पे बनाने की विधि देखने लगती है। और अगले दिन सुबह रसोई में जाकर बहुत सारे गोलगप्पे बना रही थी। तभी सुमन वहाँ आती है। हे भगवान, इतने सारे गोलगप्पे पूरे मोहल्ले के लिए बना रही है क्या? तुझे बाहर से मंगाने के लिए मना कर दिया तो तूने घर में इतने सारे गोलगप्पे बना लिए। एक काम कर, तू बाहर से मंगवा ले, थोड़ा कम नुकसान होगा। माँ जी शांत हो जाइए आप। मैंने ये गोलगप्पे सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी बनाए हैं। आप मुझे बहुत ताने मारती हैं ना कि मैं आपके बहुत पैसे खर्च करवाती हूँ गोलगप्पों पर, इसलिए मैंने गोलगप्पे बेचने का काम शुरू किया है। इससे मुझे गोलगप्पे खाने को भी मिलेंगे और इसे बेचकर पैसे भी हाथ में आएंगे। हाँ, बस यही बाकी रह गया था कि तू अब रोड पर चलते फिरते गोलगप्पे बेचने वाली बन जा। जो तेरे मन में आए तू कर, मुझसे कोई मतलब नहीं है। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रूपी गोलगप्पे का सारा सामान अपनी स्कूटी पर रखकर बेचने के लिए गलियों में निकल पड़ती है। कुछ देर बाद शाम को वो घर लौटती है और अपनी सास को 500 का नोट देती है। लीजिए माँ जी आज की कमाई। मैंने अपने सारे गोलगप्पे बेच दिए और ये रही मेरी पहली कमाई। बहू, एक बात बता, तू तो गोलगप्पे की इतनी दीवानी है कि उसे देखते ही तुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर तूने गोलगप्पे बेचे कैसे? माँ जी अब पैसे आने लगते हैं तो सभी चीजें बदल जाती हैं। और गोलगप्पे बेचने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गोलगप्पे खाना छोड़ दूंगी। मैंने आज भी अपने लिए गोलगप्पे बचा लिए हैं। चलो अच्छा है, तेरी गोलगप्पे खाने वाली आदत की वजह से फायदा तो हुआ कुछ। लेकिन बहू, तू गोलगप्पे बेचने के लिए स्कूटी पर क्यों जाती है? वो क्या है ना माँ जी कि एक ही जगह खड़े होकर गोलगप्पे बेचने से अच्छी कमाई नहीं होती और इंसान बोर भी तो हो जाता है। इसलिए मैं चलते फिरते गोलगप्पे बेचती हूँ ताकि अच्छी कमाई हो और मैं बोर भी ना हूँ। रूबी और सुमन की बातें दरवाजे पर खड़ा राहुल सुन रहा था, जिसे सुनकर वो हंसते हुए घर के अंदर आता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि मेरी बीवी रास्ते पर चलते फिरते गोलगप्पे बेचने वाली बन गई है। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या उसके? हाँ, मैं चलते फिरते गोलगप्पे बेच रही हूँ, लेकिन बुरे दिन आ गए हैं इसलिए नहीं बल्कि अपनी गलत आदत से कुछ अच्छा करने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है राहुल जी कि मेरी गोलगप्पे खाने की आदत है, इसलिए मैंने गोलगप्पे का बिजनेस शुरू कर दिया। इससे मेरी गोलगप्पे खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और घर में 4 पैसे भी आएंगे। इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है ये सोचकर कि हमेशा गलत दिमाग लगाने वाली लड़की ने आज सही दिमाग कैसे लगा लिया। राहुल की बात सुनकर रूबी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं। रूबी के चलते फिरते गोलगप्पे बेचने की वजह से वो 400 से 500 रुपए अपनी सास को देने लगती है, जिससे उसकी सास का भी मुंह बंद हो जाता है और रूबी को अब गोलगप्पे खाने के लिए किसी को कहना भी नहीं पड़ता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।